हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ रहे होगे। जियोमेट्री आपके लिए थोड़ा सा इजी हो चुका होगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां तक कल डिस्कस किया था मैथमेटिक्स में काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। कई सारे हम लोगों ने थ्योरम बिल्ड किए, और जो पहले के थ्योरम हम लोगों ने बिल्ड किया था उसका भी इस्तेमाल रहेगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली सर्कल 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 इस कंसेप्ट पे हमने कुछ थ्योरम बनाए थे, दैट इज सर्कल। और इसके कॉर्ड के बेसिस पे, मान लो ये एक कॉर्ड है, ये इसका सेंटर है। तो एक तो थ्योरम ये था कि अगर कॉर्ड दो सर्कल के अगर कॉर्ड जो है आपस में इक्वल होंगे, सेम सर्कल सेम साइज, या फिर विद इन सर्कल इसी सर्कल में सेम लेंथ का अगर कॉर्ड होगा तो उनका एंगल सेम होगा, एंड वाइस वर्सा, कि अगर एंगल सेम है तो कॉर्ड सेम होगा। दूसरा कंसेप्ट हमने इसमें ये पढ़ा था कि अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये कॉर्ड को जो है बाइसेक्ट करता है, मींस इक्वल साइज में डिवाइड करता है। दूसरा कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था। तीसरा कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था कॉर्ड से रिलेटेड, कि कॉर्ड का जो है सेंटर डिस्टेंस, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये सेंटर है, ठीक है। अगर सेंटर डिस्टेंस पे अगर कोई कॉर्ड है तो उस कॉर्ड का लेंथ सेम होगा। मान लो कोई एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर डिस्टेंस समथिंग x है। एट द सेम डिस्टेंस x पे ही अगर कोई और भी एक कॉर्ड है तो बाय डिफॉल्ट उस कॉर्ड और इस कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, सेम। सो दीज वर दी थ्योरम। और इसका अपोजिट भी यही था, अगर कॉर्ड सेम है तो उनका सेंटर लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारे बेसिस हुए थे। इनको हमने प्रूव किया था ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने ट्राइंगल के कंसेप्ट हमने पढ़ा था। तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो सर्कल है, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरा है 3 सेंटीमीटर रेडियस, और ये सर्कल कुछ इस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं कि ये इनका जो इंटरसेक्शन है, मतलब मान लो एक सर्कल ये है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। इस सेंटर को एक और सर्कल जो है क्या कर रहा है, कट कर रहा है। उसका जो इस सर्कल और इस सर्कल, मान लो इसका सेंटर O1 है और दूसरे का सेंटर O2 है, इनका सेंटर डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब जरा सोचो, ये मेरा लेंथ है 5 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस का मतलब हो गया ना, ये लेंथ मेरा 5 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि सेंटर और सेंटर डिस्टेंस जो है कितना है, वो 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले सर्कल का सेंटर कहीं यहां पे होगा, मतलब यहां पे सेंटर रख के सर्कल ड्रॉ किया हो गया होगा 5 के हिसाब से, मान लो समथिंग लाइक दिस। अब इसका होगा 3 रेडियस और ये होगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जहां पर भी ये कट कर रहे हैं दोनों लाइन, इनको आप मिला दो। हमें इस कॉर्ड, ये एक तरीके का कॉर्ड हुआ, इस कॉर्ड का लेंथ बताना है, कॉर्ड का लेंथ बताना है। मान लो ये O1, ये O2, ये M, ये हो गया L। इस लेंथ को बताना है। समझ में आया बात? गुड। अब इसमें आप दिमाग लगाओ। सिंपल आपको मैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं कि ये है मेरा O1, ये है O2, इनके बीच का लेंथ है 4, और फिर एक मान लो ये है
समथिंग लाइक, देखेंगे भी कहां तक जाता है ये। ठीक है, मान लो ये सेंटर कुछ इस तरह से, सेंटर मान लो यहाँ पे, मान लो मैं इसको ऐसे भी लूं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक, तो लेट डिस्टेंस ऑफ एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। मान लो ये हमारा सेंटर O2 है, ये O1 है, ये 4 है, और ये तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर मान लो ये जहां से ये कट कर रहा है, अगर ये मैंने मान लिया x टोटल लेंथ, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस वैल्यू को मान लो ये d साइड है, ठीक है, d साइड, इस वैल्यू को अगर मुझे निकालना हो, इस वैल्यू को अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? d स्क्वायर प्लस कंप्लीट x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा बेसिक पाइथागोरस। बेसिक पाइथागोरस हम लोग अप्लाई कर दिए। सिमिलरली अगर मैं इस साइड से देखूं तो इसी फिगर को मैंने ऐसे लिया, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये D हमारा साइड है, और जो अपोजिट साइड वाला डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? x माइनस 4। कोई डाउट है ना? अपोजिट साइड वाला हमारा जो डिस्टेंस होगा, तो रेदर देन हमें कंप्लीट x माइनस 4, x माइनस 4 वो पॉइंट है जहां एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, तो x माइनस 4 नहीं होगा, एक से ये साइज क्या होगा? जहां सेंटर डिस्टेंस हो गया ये 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, इधर कितना बचा? ये 4 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर से इसके सेंटर में मर्ज अगर करेंगे, ओके, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये लाइन पास हो रहा है एक्स से, ठीक है, ठीक है, एक्स से ये जो इसका डिस्टेंस है, ये जो कॉर्ड है वो एक्स डिस्टेंस पे लाइन पास हो रहा है, ठीक, एक्स डिस्टेंस से लाइन पास हो रहा है। सो दूसरे साइड से x माइनस 4 डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये O2 सेंटर है, तो इसके लिए क्या होगा? 9 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस x माइनस 4 स्क्वायर। अब दो इक्वेशन बन गए एंड दो अननोन वैल्यूज है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको ओपन कर सकता हूं ऐसे, d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ठीक है, a प्लस बी का। इसकी जगह में अगर मान लो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, इस वैल्यू की जगह मैं 25 लिख दूं, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 9 स्क्वायर, इट्स 3 स्क्वायर, या 9 डायरेक्ट लिखो, 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो गया 25 एंड प्लस 16 माइनस 8x, है ना, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सही है, आगे सॉल्व करते हैं। एट x इज इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस 9,
तो कितना हो जाएगा, 25 में से अगर 9 माइनस कर दो तो 16 हो जाएगा, 16 16 32। सो x इज इक्वल टू 32/8 implies that x इज इक्वल टू 4। x अगर मेरा 4 है, इसका मतलब क्या हो गया कि, और ये मैंने सही एक्यूरेट फिगर बना रखा है, कि जो हमारा कॉर्ड है, इट मींस दैट कॉर्ड कोइंसाइड या पासिंग थ्रू O2 सेंटर। पहले तो हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि जो हमारा कॉर्ड का डिस्टेंस है O1 सेंटर से बेसिकली वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इट मींस दैट वो उसी सेंटर से पास हो रहा है। गुड। सेकेंड, हमें ये फिगर आउट करना है कॉर्ड का लेंथ। तो यहां पे अगर हम लोग पुट करें तो वैल्यू रख सकते हैं d स्क्वायर प्लस कॉर्ड हमें मिला हुआ है 4 यानी कि 16 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी कि 25, d इज इक्वल टू √9 दैट इज इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है हाफ साइड, और कॉर्ड जो है पूरा नीचे से एक कट पॉइंट से दूसरे कट पॉइंट पे मिल जाए तो इसका 2 कर लो। सो टोटल कॉर्ड लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी दैट इज 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा बस फोकस होके सॉल्व करना है तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लो आप। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, विद इन द सर्कल 2 कॉर्ड्स हैं और वो दोनों ही कॉर्ड्स क्या है, इक्वल इन साइज। ठीक है, दोनों ही कॉर्ड्स क्या है, साइज में इक्वल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव कि व्हाटएवर सेगमेंट जो भी सेगमेंट फॉर्म हो रहा है इनके द्वारा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो अगेन क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग अपना बिल्ड किया हुआ है तो फिर काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है, देखो आप प्लीज ज्योमेट्री का यूज किया करो, मेरा सर्कल बहुत बकवास बनता है। ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट दिस, यू जस्ट हैव टू यूज सिमेट्री बॉक्स का यूज करो और एक अच्छा सा सर्कल बनाओ। अब सर्कल में ये कह रहा है कि 2 इक्वल लेंथ कॉर्ड, मान लो एक कॉर्ड मेरा ये है, ज्यादा बड़ा हो गया कोई नहीं, मान लो ये ए बी। ठीक है, दूसरा कॉर्ड हमारा जो है, एक और कॉर्ड है सेम लेंथ का, सी डी ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब ये बताना है हमें कि व्हाटएवर सेगमेंट, दोनों के सेगमेंट, जो भी सेगमेंट बना रहा है कॉर्ड, सेगमेंट वो क्या है, इक्वल है। सेगमेंट ये होता है, मैंने कहा था ना, बेसिक बातों को, टर्मिनोलॉजी को समझो आप। इस ए बी जो लाइन है उसका सेगमेंट ये है। ठीक है, वहीं जो सीडी लाइन है उसका सेगमेंट ये है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, इक्वल है। अगेन हम थ्योरम वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थ्योरम वगैरह का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रूफ करना है। सपोज दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है। अब हमें पता है एज पर थ्योरम, थ्योरम के हिसाब से इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल।
है ना। तो अगर मैं मान लो इनको मैं ज्वाइन कर दूं, दिस इज आई कैन ज्वाइन ओ एंड दिस, तो कॉर्ड का तो रेडियस वैसे भी सिमिलर होगा। अब ऐसे बोलो ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी में ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बिकॉज ऑफ रेडियस एंड ए बी is equal to CD because of equal chord theorem, और वैसे भी गिवन है, छोड़ो दिमाग क्या लगाना, एंगल होता तो फिर उसमें कहते भी, गिवन है ये। तो 3 साइड्स यानी कि एस रूल, इट मींस दैट व्हाटएवर करेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी डी के, तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, ऑल करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है मींस सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ए बी chord will be equal to the segment formed by CD chord. That's what we have to prove. यही हमें प्रूव करना था सिंपल वे से, ठीक है, गुड, ओके। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है ना, इसको आप नोट करो, मैं इसको मिटाता हूं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, क्या मॉडिफाई किया गया, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक सर्कल है, उसके अंदर 2 कॉर्ड है, सेम बात, 2 कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सर्कल 2 कॉर्ड, दैट इज दिस ए बी एंड दिस इज सी डी, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनका जो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है ये, हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल। कर सकते हो, ट्राई करो, बहुत इजी है। अगर मैं मान लूं ये पी पॉइंट, तो क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स है तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। अगेन कंसेप्ट वही लगाओ, ट्राइंगल वाला, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर सेम है, ये सेम है ना, ये कॉमन है, 2 साइड एक एंगल मिल गया, ठीक है, 2 साइड एक एंगल मिल गया, राइट साइड हाइपोटेन्यूस सेम, तो इससे हमें कॉन्ग्रुएंसी मिल जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये हो गया ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो इस क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व करो, इसको प्रॉपर वे से एक बार इसको ट्राई करो। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आप इजी वे से इसको सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है, गुड, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। और अगला क्वेश्चन है जिस पे आपको दिमाग लगाना है कि एक 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब जिनका सेंटर एक है, एक सर्कल दूसरा सर्कल, इनसे एक सिकेंट यानी कि एक लाइन पास हो रहा है जो कट कर रहा है ए बी सी डी। हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। इसको करो आप, 1 मिनट ट्राई करो। इसमें अगर आप बेसिक थ्योरम का कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मान लो ये सेंटर है, दोनों का सेंटर सेम है, मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं, तो ये दोनों रेडियस हैं, आर और आर बड़े सर्कल के लिए सेम ही रहेगा।
इसका डिस्टेंस मुझे फिगर आउट करना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे क्लोज जो होगा उसी को हम मैथमेटिकल डिस्टेंस मानते हैं। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये m है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM क्या होगा, सबसे नियरेस्ट यही डिस्टेंस। और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को क्या करेगा, इक्वल डिवाइड करेगा, कॉर्ड को इक्वल डिवाइड करेगा, इक्वल डिवाइड। तो मैं बड़े वाले सर्कल के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा AD को क्या कर रहा है, इक्वल डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि AB प्लस BM इज इक्वल टू CM प्लस CD, मीन्स ये साइज आपस में इसके इक्वल होंगे। ठीक है, गुड। तो हम लोग जो है इसको अगर देखें तो मान लो ये R है, इस वाले सर्कल के लिए R1, तो पाइथागोरस लगा दो। तो मैं BM की जगह क्या लिख दूं, मान लो ये X हाइट है, इतना मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकते हो, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो मैं AB को एज इट इज रहने देता हूं, BM को मैं चेंज करके लिख देता हूं कि R1 स्क्वायर रूट R1 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर कर सकते हैं, ट्राइंगल X R1 एंड BM। सो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, BM इधर करोगे ये माइनस हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर इसको इधर ही कर दो बस, X स्क्वायर इज इक्वल टू BM, या BM इज इक्वल टू रूट R1 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। सिमिलरली फॉर द MC और CM के लिए रूट R1 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। तो यहां पे आप CM की जगह लिख सकते हो रूट R1 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर प्लस CD, ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD और वी हैव टू रूट। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखने में आपको लग सकता है। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस है ये सारे स्टेटमेंट आप लिखो, ठीक है। एटलीस्ट ये कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर्ड एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हेन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड देन इट डिवाइड्स, या कह सकते हो इट बाइसेक्ट्स का मतलब ये हो गया ये और ये लेंथ आपस में इक्वल होते हैं, बस ये मिला, हमने इस कांसेप्ट को यूज कर लिया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये पूरी तरीके से जो है दोनों ही क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि ज्योमेट्री बेस्ड है। इसके बावजूद भी हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं अदर तरीके से, लेकिन वो आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़े नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, आप ज्योमेट्री से ड्रॉ करके फिर उसको मेजर कर लीजिएगा। 3 गर्ल्स है, 3 मान लो फ्रेंड है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, 3 फ्रेंड है। ये लोग जो है इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है, इस तरीके से ये लोग खड़े होके खेल रहे हैं कि एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, जहां पे रेशमा इन दोनों के बीच में जो है 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। मान लो यहां पे रेशमा खड़ी है, यहां पे जो है सलमा। सिमिलरली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये मान लो मनदीप। हमें जो है इस डिस्टेंस को फिगर आउट करना है। सो द पॉइंट इज, हमें ये नहीं पता कि ये 90 डिग्री है कि क्या। अगर 90 डिग्री होता तो हम लोग सीधे लगा देते, ठीक है। ऊपर से अगर हम लोग मान लो ये एंगल हमारा ऑब्वियस है ये इक्वल होगा,
बट ये एंगल होगा कितना, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है आप सीधे सीधे ये स्केल करके इसको ड्रॉ करो और फाइनली इसको मेजर कर लो, वही आपका वैल्यू हो गया। सिमिलरली दूसरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें 3 फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, वो पार्क में खेल रहे हैं, जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब इन तीनों ही बच्चों का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो इक्वल है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर कैसे मेजर किया ये हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। अगेन क्या करेंगे, जो है स्केल से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये एक तरीके से किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। तो इसको सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का अभी के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल करो, सारी चीजें मेजर करके कैलकुलेट करके कि एक फिक्स डिस्टेंस आप ले लो, ठीक है, जहां तीनों जो है पॉइंट से मिले, उसके हिसाब से फिर उसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो। तो आगे डिस्कस करते हैं, इसको बिठाते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली अभी तक का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा वो क्या था, एक तो सर्कल और कॉर्ड को लेकर था कि कॉर्ड से जो बनने वाला सेंटर के ऊपर वो अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो एंगल इक्वल होगा, है ना। ये सारी चीजें हमने प्रूव भी किया था। इक्वल डिस्टेंस है तो इक्वल होगा, बाइसेक्ट करेगा, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस। इसी तरह से हमें ये भी समझ में आया कि अगर इक्वल कॉर्ड है दो तो उनका जो सेगमेंट है ये वाला पोर्शन, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल सेगमेंट, ठीक है। तो ये इक्वल सेगमेंट यानी कि ये इक्वल सेगमेंट जो एंगल बनाएगा किसी, ऐसे आप समझ लो एक कॉर्ड है, ठीक है, दो सर्कल में सेम लेंथ के कॉर्ड है, वो इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं और इनका बनने वाला सेगमेंट भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही पॉइंट्स अगर स्टेटमेंट में हम लोग यूज करें तो वाइस वर्सा अपोजिट साइड से भी यूज कर सकते हैं कि अगर कोई इक्वल सर्कल में कोई इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है, सो व्हाटएवर सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप इसको इधर उधर यूज कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन, हम लोग आर्क के बारे में डिस्कस करते हैं, आर्क के बारे में। rather than this point now we are going to discuss, ये मान लो हमारा सेंटर है, मान लो ये हमारा कॉर्ड था, ये इससे पॉइंट हमने जोड़ा था, बट इस बार हमारा फोकस ना तो ये है और ना ही ये लाइन, हमारा फोकस है इस कॉर्ड के ऊपर, ये वाला लाइन, दिस। तो अगर मान लो ये O है, ये P है, ये Q, तो हमारा जो फोकस है वो ये वाला पोर्शन है। आप इसको पूरा एरिया कह सकते हो, इस वाले एंगल को कह सकते हो, ये हमारा फोकस पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं, छोटे वाले को बोलते हैं माइनर आर्क। इसी को हम लोग इसके कंटेक्स्ट में भी ले सकते हैं, इस कंटेक्स्ट में भी ले सकते हैं, ये भी एक तरीके से आर्क ही हुआ P से Q के। तो इसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो अगेन ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया कि जब भी हम लोग कोई भी एक पॉइंट सर्कल के किसी पॉइंट से अगर हम लोग इस A और Q, P और Q को हम ज्वाइन कर दें तो यहां का जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनाएगा, मान लो ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 2 थीटा। ये ऑब्जर्वेशन यानी कि जब हम लोग ज्योमेट्री में देख रहे थे, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक सर्कल है, वहां पे इससे अगर कोई एंगल बना रहा है
तो इसका ये 2 टाइम्स होगा। अब इस चीज को हमें करना पड़ेगा प्रूफ। एक तरीके से ये क्या बन गया, ये थ्योरम बन गया। ये सारी बातों पे आप थ्योरम बना सकते हो, ठीक है। और ये इजी वे से पहले से क्वेश्चंस के अंदर प्रूफ हो चुके हैं। अब इस नए वाले कंसेप्ट, नया ऑब्जर्वेशन का अगर मैं थ्योरम लिखूं, दैट इज an angle formed by 2 points P, 2 points on a circle with third point on that circle. सर्कल का मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स है जो एंगल बना रहे हैं, ठीक है। विल बी कुछ भी लिख सकते हो, विल बी हाफ लिख दो, हाफ द एंगल formed by 2 points at the center। ये जो एंगल बनाएगा इसका हाफ, इसी को हम लोग क्या करते हैं, अब प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर ये प्रूफ कर लेंगे देन इट बिकम आवर थ्योरम। मींस टिल नाउ जब तक ये प्रूफ नहीं हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, ज्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन है। हमने एक ऐसा समझ के ऐसी बात मैंने बोल दी अपने मन से कि यार अगर ऐसा कुछ होगा ना, कि मान लो कोई एक आर्क, एक कॉर्ड है जो इस तरीके से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, अगर मैंने इसी पॉइंट्स को किसी और जगह ज्वाइन कर दिया देन इट विल फॉर्म थीटा बाई 2 या 2 थीटा। अगर इसको 2 थीटा कर दे तो ये थीटा हो जाएगा। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो माना ये, इसी को हम लोग लेते हैं प्रूफ करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन जो है ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके कई सारे रूप हो सकते हैं ना। एक तो हमने ये देख लिया, इसको मिटाते हैं। एक हमारा रूप ऐसा भी हो सकता है, एक हमारा ऐसा भी रूप हो सकता है, जैसे कि मान लो हमारा पॉइंट है पी क्यू और डायमीटर ही है पी और क्यू। अब ये किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो जो इसका एंगल होगा थीटा, दिस विल बी 2 थीटा, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इसका ये भी रूप, खैर इसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो कई सारे कंक्लूजन में आ जाएगा। तो इसको करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ओ हो गया, पी क्यू ए पॉइंट। तो मुझे पता है, मान लो मैं, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता क्या एंगल, इसका क्या एंगल है, ठीक। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना। अगर मैं इस एंगल को सेपरेट ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं इसको अलग बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं, एक सेकेंड। नाउ this is and this P Q O A। अगर मैं, जो मुझे एंगल फिगर आउट करना है, वो एंगल इस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट करना है कि एंगल पी ए क्यू जो होगा, इसको 2 टाइम्स करूंगा तो मुझे मिलेगा एंगल पी ओ क्यू। ये होना चाहिए, दिस एंगल मस्ट बी, ये मुझे प्रूफ में मिलना चाहिए। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को फोकस करूं, ओ ए, मान लो इसको मैंने बी पॉइंट कर दिया, तो ट्राइंगल ए ओ बी में अगर देखो, ट्राइंगल ए ओ
बी में अगर फोकस करो आप, तो मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180, है ना। इतना तो ट्राइंगल के बारे में पता है। या अगर मैं एंगल ओ को कहूं तो मैं लिख सकता हूं 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल क्यू, ऐसा लिख सकता हूं। एंगल ओ मुझे मिल गया। अब अगर आप देखो ध्यान से, ओबी जो है, एबी जो है एक लाइन है, एबी क्या है, एक लाइन है, और ओ क्यू हमारा एक तरीके का रे है। यानी कि जो एंगल होगा कौन सा, लीनियर पेयर एंगल के कंसेप्ट से, तो एंगल ओ अंदर वाला मैं कंसीडर कर रहा हूं प्लस एंगल क्यू ओ बी जो है वो इक्वल होगा, क्यू ओ बी इज इक्वल टू 180। दोनों का एड 180 होना चाहिए, है ना। और अगर मैं एंगल इसकी जगह लिख दूं कि ओ की जगह ये रख दूं, तो 180 या 180 माइनस वो कर देते हैं, चलो यही करते हैं, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 180। 180 कैंसिल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ बी, यानी ये आउटसाइड वाला एंगल जो है ये दोनों एंगल का सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए प्लस एंगल क्यू, सॉरी, इन एंगल का सम होगा। ठीक है। अब इन दोनों एंगल को अगर आप फोकस करोगे, ये दोनों ही क्या है हमारे रेडियस, क्योंकि सेंटर से, तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल क्या है, 2 टाइम्स है। सो एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए में कर दूं कि इसका जो एंगल होगा भाई 2 टाइम्स। सिमिलरली अगर आप करोगे यू विल फाइंड कि एंगल बी ओ पी जो है वो 2 टाइम्स इंटू एंगल ए, यानी इस साइड के निकलेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एंगल पीओबी, मतलब ये पीओबी का मतलब है ए ओ एंगल पी ए ओ प्लस एंगल 2 इंटू एंगल ओ ए क्यू। एंगल P, इसको हम लोग 2 कॉमन ले ले, 2 अगर कॉमन ले लिए तो एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ओ ए क्यू, या इन दोनों को अगर आप देखोगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल पी ए क्यू पी ओ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी ए बी। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। यही हमें क्या करना था, पी ए क्यू, सॉरी पी ए क्यू, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम क्या है, जस्टिफाइड है, ये बात सही है। अगर मान लो कोई ऐसा एंगल है, कोई ऐसा पॉइंट्स है जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, सो नो डाउट जो आर्क होगा वो क्या बनाएगा, एक सेमी सर्कल बनाएगा, सेमी सर्कल।
मींस अगर मैं चाहूं तो इसके ये भी, इफ टू पॉइंट्स मेकिंग राइट एंगल एट थर्ड पॉइंट्स ऑन द सर्कल, थर्ड पॉइंट हमारा ए है, ऑन द सर्कल राइट एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि दे आर मेकिंग अ सेमी सर्कल। जो इनका आर्क है वो क्या है, एक तरीके का सेमी सर्कल है। ये भी पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा तो इसी कंसेप्ट का जो एक्सटेंडेड वर्जन है हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है ऑन अ सर्कल, लाइन सेगमेंट मान लो ए बी ऑन अ सर्कल, मेकिंग एंगल विथ पॉइंट P and making angle at point Q, making angle at point Q। तो हमें ये तो पता है ना कि ये और एंगल, ये एंगल इक्वल होंगे, मान लो ये थीटा है तो ये थीटा सेम, एंड हैव द सेम लाइन सेगमेंट। मींस अ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट making joining two points on circle and making equal angles making equal angles, then these 4 points, ये तो चारों पॉइंट्स हैं, must be on the same circle, उसी सेम सर्कल के ऊपर होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है कि आपका लाइन सेगमेंट फिक्स है, उसी लाइन सेगमेंट के बेसिस पे आप P और Q बना रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये तभी पॉसिबल है जब ये चारों क्या होंगे, सेम सर्कल पे होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग इसका अपोजिट भी बना सकते हैं कि अगर 4 पॉइंट्स हैं, अगर मान लो लाइन सेगमेंट ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग two points on circle, एक सर्कल पे है, it means it must subtend equal angle। तो इसका मतलब ये है, इसे हटाओ, इसको आप कह सकते हो, इट मस्ट सबटेन इक्वल एंगल विद द सेम साइड, विद सेम लाइन सेगमेंट एज इट्स वन साइड। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप कंसेप्ट समझ लेते हो तो फिर उसको स्टेटमेंट वाइज कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो वाइस वर्सा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप थ्योरम की तरफ यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इस कंसेप्ट को प्रूव कर ही दिया हुआ है, एक पे किया था, दूसरे पे भी यही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई एक अलग एंगल है, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया बी से ये एंगल, या फिर इसके बाहर, तो एंगल ए पी जो बी होगा वो इक्वल होगा एंगल ए क्यू बी के, बट मान लो ये पॉइंट हमारा डी है और ये ई, वो नॉट इक्वल। ऐसा नहीं है कि आपका एंगल ए पी बी जो है वो इक्वल हो जाए, नॉट इक्वल टू ए डी बी, या फिर नॉट इक्वल टू ए ई बी। अगर इनको होना भी है देन डी और ई को, एंड टू मेक इट इक्वल, अगर इसको इक्वल बनाना भी है तो इसका मतलब क्या हो गया, डी
ई और क्यू को क्या होना पड़ेगा, कोइंसाइड होना पड़ेगा, एक ही जगह पे होना पड़ेगा। मींस अगर ये अलोंग द सर्कल है, सर्कल के ऊपर पॉइंट्स है, देन ओके। अगर सर्कल से बाहर है तो उनका एंगल इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।